गाड़ी का एक सिस्टम होता है रोलिंग गियर। उस रोलिंग गियर का मतलब ये होता है कि गाड़ी को रोल करने के लिए हमें कौन से सिस्टम की ज़रूरत है। हर एक सिस्टम से एक काम चलता है गाड़ी में। ब्रेकिंग सिस्टम से ब्रेक लगता है, रोलिंग गियर से उसमें वो लगता है, सस्पेंशन से सस्पेंशन होता है ना गाड़ी में। ऐसे ही 5-7 सिस्टम है जिनसे मिलकर ट्रेन बनती है, उनमें से एक सिस्टम है रोलिंग गियर। उस रोलिंग गियर के में 3 पार्ट हैं, व्हील है, बियरिंग है और एक्सल। एक्सल, बियरिंग और व्हील। इनमें से हमें रास्ते में 2 डिफेक्ट, एक तो हॉट एक्सल, एक फ्लैट टायर, ये रास्ते में हमको देखने पड़ते हैं। इस वजह से हम इनको पढ़ना है, क्योंकि हॉट एक्सल और फ्लैट टायर ये देखने होते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए इन दोनों की रिपोर्ट भरी जाएंगी और रिपोर्ट में सबसे पहले पार्ट के नाम पता होना चाहिए। ये पूरा जो रोलिंग गियर है, एक्सल, व्हील और CTRV, इन तीनों के पार्ट्स पता होना चाहिए। तो उसमें मैंने बताया आज 2 के पार्ट्स, एक्सल के और व्हील के। एक्सल के 4 भाग हैं, 4 में से 2 याद होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसको। के 4 भागों में से 2 भाग, चारों का नाम क्या है? ये एक्सल बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सल बॉडी है। ये व्हील सीट है। व्हील सीट के बाद ये जनरल है, जहाँ ये कसा हुआ है, ऐसे कॉलर बोल देते हैं, या फिर उसको क्या बताया था मैंने अभी, शोल्डर। ये शोल्डर है। तो एक्सल जो पूरी लंबाई है उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। 4 हिस्सों में से 2 हिस्से तो आपको याद रहने चाहिए। अब वो 2 कौन से हैं? जहाँ व्हील बैठा हुआ है वो व्हील सीट है, एक्सल पे व्हील सीट। और जहाँ CTRV माउंट है वो क्या है? जनरल। इस एक्सल पे एक तो CTRV लगी हुई है, एक व्हील लगा हुआ है। व्हील जहाँ माउंट है वो होगा व्हील सीट, और जहाँ बियरिंग माउंट है, CTRV माउंट है, वो होगा जनरल। ठीक है, ये एक्सल के पार्ट हैं। ये व्हील है, व्हील में ये वाला हिस्सा हब है, ये इसको रिम बोल देते हैं या फिर डिस्क बोल देते हैं कहीं कहीं। ये टायर है। जब भी गाड़ी चलेगी, पहले मैं बताऊंगा ये टायर डिफेक्ट वाला, फिर टायर डिफेक्ट को कैसे परफॉर्मा बनना है वो बताएंगे, है ना। पहले टायर डिफेक्ट चेक कैसे करोगे वो देखते हैं। ये वाला हिस्सा टायर है। इस टायर में तुमको 3 पार्ट याद रखने हैं। एक तो ये फ्लेंज है, ये फ्लेंज की रेडियस है, रूट रेडियस बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश इसकी यही याद रखना। ये फ्लेंज, ये रूट रेडियस, ये ट्रेड है। ये टायर है, पूरे को टायर बोलते हैं, इसको फ्लेंज बोल देते हैं, इसको रूट रेडियस और इसको ट्रेड। ठीक है, इसके पार्ट्स याद होने चाहिए। अब इसको टायर बोलते हैं, तो जब ये चलेगा व्हील, तो चलने से घिसता है, चीज़ घिसती है, टूटती फूटती है ना, टीयर एंड वियर होता है इसमें। जब इसके घिसाव से, एक तो इसमें डिफेक्ट आएंगे, इसके घिसाव से आ सकते हैं, इसके गर्म होने से आ सकते हैं। इस टायर के घिसाव से भी इसमें डिफेक्ट आएंगे, गर्म होने से। गर्म होने से मेटल डिपोजिशन, स्केटिंग विस्केटिंग ये आती है। घिसने से कौन से डिफेक्ट होते हैं वो हम समझेंगे। इसमें कोई डिफेक्ट आएगा किसी भी तरह का, तो ये रेल की प्रोफाइल को खराब करेगा, और रेल की प्रोफाइल खराब होगी तो इसमें प्रोफाइल। रेल में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि व्हील में कोई दिक्कत होगी तो रेल में कहाँ दिक्कत होगी, या तो फ्रैक्चर आ जाएगा उसमें, या पॉइंट पर दिक्कत होगी, या वो फिश प्लेट, है ना। इसमें मैंने बताया 3 पार्ट। ये हो गया क्या? फ्लेंज, ये रूट रेडियस, ये ट्रेड। मैंने बताया 3 डिफेक्ट इसमें हो सकते हैं। एक डिफेक्ट मैंने इसमें बताया और 2 डिफेक्ट इसमें, टोटल 6। एक इसमें होता है 7, टोटल 6 देखते हैं पहले। ये मैंने बताया ये फ्लेंज है, ये पतला हो सकता है, नुकीला हो सकता है, गहरा हो सकता है। पतला, नुकीला, गहरा, पहले इनकी बात करेंगे। ये गेज है, ये फ्लेंज फंसने की जगह मैंने बताया, इसमें एक ये है, एक ये है और एक ये साथ। ये ज़्यादातर केसों में जिसके डिफेक्ट पता करोगे तो ये वाली साइड इसके पैरेलल रहेगी। इसको ऐसे नहीं झुकाना है, इसको ऐसे नहीं झुकाना। ठीक है, सबसे पहले पता करते हैं ये, जैसे एक थिन फ्लेंज नापना है तुमको, ये गुलाई को गुलाई की तरफ रखना है, इसको ऐसे नहीं रखना गेज को, इसको गुलाई को गुलाई। सपोज करो अगर ये पतला हो गया तो पहली बात, यहाँ जो गैप दिख रहा है वो भर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और ये जो गैप है इधर का गुलाई की तरफ बन जाएगा, थिन फ्लेंज हो जाएगा तुम्हारा। कितने mm से कितने mm वो ध्यान रहे, फिर गेज लगाना आना चाहिए। ये
हमेशा यहाँ लगाओगे तो ये इस चीज़ पूरी टच होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ये पूरा टच होना चाहिए, है ना, ये पूरा टच होना चाहिए। अगर देखो डीप हो जाएगा ये, तो ये यहाँ इससे टच कर जाएगा। ऐसे दो डिफेक्ट पता कर सकते हो, तो हॉलो टायर इसमें नाली बन जाएगी तो, और दूसरा डीप। मैंने बताया थिन के लिए ये है, पतला हो जाएगा, गहरा हो जाएगा तो ये वाला, शार्प हो जाएगा तो ये, सब कुछ चीज़ पतली हो जाती है तो बीच में जो गैप था, अभी जो सही होगा तो बीच में गैप बनेगा। अगर ये पतला हो गया तो बीच में तो वो गैप खत्म हो जाएगा, साइड से गैप। फिर इसमें मैंने बताया ये जो रूट रेडियस है ये कम हो सकती है, ये गुलाई कम हो सकती है। अगर ये कम होती है, इसको ऐसे लगाओगे गेज को, अगर ये सही सेट हो रही है तो ठीक है। अगर ये गुलाई कम हो जाएगी तो बीच में गैप बनेगा और इधर का गैप भर जाएगा, है ना। जैसे इसमें देखोगे तो इधर तो गैप बनना है बगल से, बीच में गैप नहीं बनना, और कम हो गई गुलाई तो बीच में गैप बनेगा, बगल से नहीं बनेगा। ऐसे ही इसमें जो ट्रेड है इसका, इसमें दो डिफेक्ट होते हैं, या तो ये फ्लैट होता है या इसमें नाली बन जाती है, ग्रुप बन जाती है ना। तो देखो ये वाला हिस्सा है, ये उसी के लिए है, नाली के लिए। जब इसको ऐसे लगाओगे, जब इसमें नाली बन जाएगी, ग्रुप बन जाएगी, तो ये धस जाएगा और ये जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हॉलो टायर। बोलो, देखो डिफेक्ट के सामने ही उसका लिखा रहता है। टायर में डिफेक्ट होगा तो टायर, फ्लैट टायर, हॉलो टायर, दो डिफेक्ट, फ्लैट और हॉलो। और ये थिन फ्लेंज, शार्प फ्लेंज, डीप फ्लेंज, है ना, पतला फ्लेंज, गहरा फ्लेंज, नुकीला फ्लेंज, ठीक है। और फ्लैट के लिए तो ये है, जब इसमें गुलाई है, अगर कहीं गुलाई रह गई, इसमें गैप रह गया साइड से, तो फ्लैट नहीं है, सर्विस में आएगा। और वो गैप भर गया, ऐसे लगाओगे इसको बगल से, जो अगर इसमें जैसे ऐसे कर रहे हैं ना, इसको गुलाई है इसमें भी, जब फ्लैट हो जाएगा तो ऐसे होगा ही नहीं, इधर भी टच हो जाएगा, इधर भी, कागज भी नहीं, फिक्स बैठ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के जब भी तुम्हारे हॉट एक्सल हो गया, मतलब सॉरी फ्लैट टायर हो गया, ये फ्लैट हो गया, तो तुमको परफॉर्मा भरते समय क्या करना है, परफॉर्मा भरते समय ये देखना है कि गाड़ी में किसी भी तरीके से जाम तो नहीं रही है। जैसे वैगन आ गया कोई, तो ये तो चेक कर लिया तुमने कि हाँ चलो फ्लैट हो गया, अब परफॉर्मा भी भरना पड़ेगा। परफॉर्मा में ये देखना पड़ता है कि गाड़ी कहीं जाम तो नहीं रही, जाम में हैंड ब्रेक तो नहीं कसे थे उसके, एम्प्टी लोडेड डिवाइस की कंडीशन क्या थी, खाली थी तो खाली बताया, लोडेड थी तो लोडेड बताया, ऐसे भी वगैरह जाम तो नहीं रही उसकी, एंड पुल रॉड की जो पिन है वो उसके डाया के अकॉर्डिंग थी कि नहीं, ये परफॉर्मा में बनना रहता है, ध्यान रखो। परफॉर्मा मतलब ये फ्लैट कब हुआ होगा, जब ये जाम रही होगी गाड़ी। तो जाम रहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो उसका हैंड ब्रेक कसा हो, ऑन ऑफ था कि नहीं, ये तुमको पता करना है। ये तो पता कर लिया कि इसमें फ्लैट टायर है, लेकिन यही पता करना है उसमें हैंड ब्रेक तो नहीं कसा था, उसके एंड पुल रॉड की जो पिन होती हैं वो सही थी कि नहीं, क्योंकि उनसे भी फिर वो जाम हो सकती है गाड़ी थोड़ी बहुत। एम्प्टी लोडेड डिवाइस में पता पड़ा गाड़ी थी खाली और तुमने उसको लोडेड पर लगाए रखा है, तो भी वो हल्की फुल्की जाम हो सकती है, ऐसे भी वगैरह जाम होगा। उसकी जो एम्प्टी और लोडेड टाई रॉड होती हैं वो भी अगर जाम होंगे, सही से उसका अरेंजमेंट नहीं हो, ब्रेकिंग अरेंजमेंट उसका सही नहीं हुआ, तो उसमें फ्लैट होने की संभावना रहेगी। उसमें क्या क्या चेक करना है, एम्प्टी लोडेड डिवाइस, डीबी का रिलीजिंग टाइम 150 तो नहीं रिलीज हो रही, और उसका एम्प्टी जो एंड पुल रॉड है उनके कनेक्शन सही है कि नहीं, और ऐसे भी वगैरह उसकी प्रॉपर काम कर रहे हैं, ऐसे भी जाम तो नहीं रही गाड़ी। और मेन कारण तो यही हो जाता है कि ये हैंड ब्रेक कसे लाते हैं, ये खोलते नहीं है, उस वजह से ये फ्लैट टायर हो जाता है।